गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास, विषय हिंदी, पाठ का नाम कबीर। कबीर बेटा निर्गुण भक्ति के कवि हैं जो हैं ईश्वर के निराकार रूप को मानते हैं। इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध भी किया है और ये एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने सभी धर्मों के जो अंधविश्वास हैं उन पे कुठाराघात किया है। कबीर हैं अंधविश्वासों के बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है बेटा। इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी यानी कि वाराणसी में हुआ था। ये बिल्कुल निर्गुण भक्ति के थे, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। वो बोलते थे कि ईश्वर तो सबके अंदर होता है, इसलिए मंदिर मस्जिदों में जाके इसकी आराधना नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने मन को व्यक्ति को साफ रखना चाहिए। इन्होंने अंधविश्वासों की भी बुराई की। मगहर नाम के स्थान पे उस दिनों ये कहावत थी कि जो काशी में मरता है उसको स्वर्ग मिलता है और जो मगहर में जिसकी मृत्यु होती है उसको नरक की प्राप्ति होती है। तो ये जीवन के अंतिम दिनों में काशी को छोड़ के मगहर में चले गए, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए कि व्यक्ति अपने कर्मों से अच्छा होता है, उसको जो भी योनि प्राप्त होती है, बल्कि किसी स्थान विशेष पे मरने से कुछ नहीं होता है। तो कबीर ने पाखंडों का विरोध किया। धर्म के नाम पे जो लोगों को गुमराह किया जाता है उसका उन्होंने विरोध किया है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हम तो एक करी जाना, दो कहे तिनको दो जन जग नहीं पहचाना, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक ही काक गढ़े सब भांडे एक ही सिरजनहारा। कबीरदास जी ये कहते हैं कि भाई लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों में मानते हैं, लेकिन कबीरदास जी क्या कहते हैं कि ईश्वर एक है। हमने तो हमेशा एक ही ईश्वर को जाना है और उसी ने सबको बनाया है। एक पवन एक पानी एक ज्योति समाना, कहने का मतलब कि सब के लिए एक जैसा पानी है, एक जैसा सूर्य सबके ऊपर चमकता है और एक ही खाक बड़े सब भांडे, एक ही मिट्टी से सब भांडे, यानी कि सब मनुष्यों के जो शरीर हैं वो एक ही तरह की मिट्टी के बने हुए हैं और एक ही सिरजनहारा है और सबको बनाने वाला सिर्फ एक ही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर को जाति धर्म के आधार पर उसको नहीं बांटना चाहिए। ठीक है बेटा। फिर कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ट कटे अग्नि न काटे सोही, सभी भीतर घट घट तू ही व्यापक धरे रूप। कहने का मतलब कि जब जैसे एक बढ़ई होता है वो लकड़ी को काट देता है, लकड़ी को अलग अलग काट देता है, लेकिन उसके अंदर की जो आग है उसको वो समाप्त नहीं कर सकता। जिन चीज़ों से वो बनी हुई, चाहे कोई भी जितनी भी उसके अंदर जो बनी हुई जिन चीज़ों से उसका निर्माण हुआ है उसके भले टुकड़े टुकड़े कर सकता है, लेकिन वास्तविकता जिन चीज़ों की है उनको वो नहीं काट सकता। उसी तरह से मनुष्य है, मनुष्य का शरीर मर जाता है लेकिन उसके अंदर की आत्मा हमेशा जिंदा रहती है। कहने का मतलब उस कबीरदास जी का ये है कि हर मनुष्य हर प्राणी हर वस्तु के अंदर ईश्वर होता है, इसलिए हमें एक ही ईश्वर को मानना चाहिए। उनका कहना है शरीर तो क्या होता है, नाश्वर होता है, कोई इसका तो एक दिन इसने समाप्त हो जाना है। इसलिए मनुष्य को कहता है माया देखी जगत लुभाना, काहिरे नर गरबाना, निर्भय गया कछु नाही व्यापे कबीर दीवाना। कि ये मनुष्य तू इस संसार में इस मोह माया के जाल में क्यों पड़ा हुआ है। अर्थात इस संसार में सबसे निडर व्यक्ति कौन है, जो मोह माया से दूर है। हम लोग डरते क्यों हैं बेटा? हम लोगों को सबसे ज़्यादा डर रहता है कहीं हमारी संपत्ति ना कोई चोर चुरा ले जाए, माया है। कहीं मेरे शरीर को कुछ ना हो जाए, शरीर की माया है। तो जितना हमारे अंदर लालच होगा उतना ज़्यादा हमारे मन में डर भी होगा। तो कबीर यही कह रहे हैं कि अपने मन की जो मोह माया को आप जिस दिन त्याग दोगे, आपके अंदर का डर उसी दिन समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है कि व्यक्ति को इस संसार की मोह माया से बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए। कबीर ने अपनी जो रचनाएं हैं, आपने उनकी रचनाएं पढ़ी तो होंगी, पढ़ी नहीं, लिखा है उनके बारे में। साखी, रमेनी, सबद कबीर का एक ग्रंथ संकलन है, बीजक। ठीक है। उसमें कबीर ने
सबको, सभी धर्मों के ऊपर जो है बिल्कुल करारा प्रभाव किया है। बोलते हैं हिंदू राम राम करके मर गया, मुसलमान खुदा खुदा करके मर गया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया है कि इन दोनों को एक ही जैसा ईश्वर ने बनाया, एक ही ईश्वर ने बनाया है, एक जैसा बनाया है। जब बनाने वाले ने कोई भेदभाव नहीं किया है तो ये आपस में क्यों भेदभाव करके एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसमें दूसरा है बेटा, यहाँ पे जो है कबीर इस संसार को जो है कह रहे हैं कि ये संसार जो है पागल हो गया है, बौरा गया है। इसमें कह रहा है संतों देखत जग बौराना, सांच कहो तो मारन धावे, झूठ कहे पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पखाने पूजे, उनमें कुछ नहीं ज्ञाना। अब यहाँ पे कह रहे कभी कि संसार तो देखो सच में ही पागल हो गया है। अगर इसको जो है हम सच्चाई बता रहे हैं तो ये पागलों की तरह हमें मानने के लिए दौड़ रहा है, अर्थात कोई वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। फिर झूठ कहे पतियाँ, अगर हम किसी की झूठी तारीफ़ कर देते हैं तो वो हमारे से बहुत खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, खूब मानता वो हमें, लेकिन अगर किसी को उसकी सच्चाई बताओ तो वो मारने को दौड़ता है। कबीर कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा, कि मैंने इस संसार में जो है बहुत सारे नियम पालन करने वाले देखे हैं, धर्म का पालन करने वाले देखे हैं, पूजा करने वाले पुजारी देखे हैं, मौलवी देखे हैं, लेकिन उनके अंदर ज्ञान ही नहीं है। उन्होंने तो अपनी आत्मा को मार रखा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों को सच्चाई नहीं बताते। क्यों? वो ये नहीं बताते कि ईश्वर एक है। वो जो है अपने फ़ायदे के लिए सबको जो है अपने अनुसार चला रहे हैं। ठीक है। पाथर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व बुलाना, टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनमा। खूब जो है लंबा तिलक पहन करके, टोपी पहन के, गोल वाली टोपी, मालाएं गले में डाल के, माथे पे तिलक लगा के जो है बड़े बड़े धर्म गुरु बन के घूम रहे हैं और लोगों को उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। तो और ऐसे गुरुओं, अज्ञानी गुरु हैं, इनको तो खुद का ज्ञान ही नहीं है, और इन अज्ञानी गुरुओं का जो शिष्य हैं उनका जीवन तो कबीर ने ये कहा है कि उन्होंने तो अपने जीवन को समाप्ति कर दिया है। क्योंकि ऐसे अज्ञानी गुरुओं के शरण में जाने से भी जो है शिष्यों की भी क्या दुर्गति होती है, ये आप देख सकते हैं कि अगर गुरु ज्ञान ही नहीं है तो शिष्य कहाँ से ज्ञानी होगा। इसलिए जो है कबीर कहते हैं कि इनका जो है विरोध करो, अपने मन के अंदर अपना मन साफ करो। सबसे पहले हिंदू कहे मुहे राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना, आपस में दो दो लड़ी वही मुहे मर्म कहूँ न जाना। हिंदू कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, कि राम ही बड़ा है। मुस्लिम कहते हैं कि खुदा है प्यारा। लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। अब ज्ञान होता तो इनको पता होता कि भाई ऊपर वाला तो एक ही है, इसने तो बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू के ऊपर भी उतना ही तेज़ धूप लगती है, मुसलमानों के ऊपर भी जो है उतनी तेज़ धूप लगती है। वैसा ही पानी मुसलमानों के यहाँ बरसता है, वैसे हिंदुओं के यहाँ बरसता है। कुदरत ने वही हवा सबको दी है, सब लोगों को एक जैसे दी है, कि हम धर्म के आधार पर एक दूसरे को क्यों बांट रहे हैं। तो यही कह रहा हूँ मैं कि अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने का कारण ही यही है कि लोग जो है हकीकत को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु सहित शिष्य सब कूड़े, अंतकाल पछताना। अब ये जो अज्ञानी गुरु हैं ये घर घर जाके लोगों को धर्म का मंत्र बांट रहे हैं, पुड़िया बांट रहे हैं कि बेटा हिंदू छोड़ बड़ा है, कोई कह रहा मुसलमान बड़ा है, कोई कह रहा खुदा है, कोई कह रहा अलग अलग धर्मपंथों के गुरु। अब अज्ञानी शिष्य जो है इनकी बातों को सरमाते हुए बिठा रहे हैं, तो इसका कारण क्या हो रहा है कि अंत में उनको पछताना पड़ता है। इसीलिए जो है कबीर ये कहते हैं कि हे भक्तों, हमेशा जो है क्या है कि व्यक्ति को जो है अपना लोभ लालच त्याग करके सच्चे मन से जो है ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए। इसके लिए जो है आपको कहीं भी किसी तीर्थ स्थान या मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर आपके मन के अंदर है। आप जो है हमेशा सच बोलें, सच का पालन करें। ठीक है। वो तो यही जो है सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। कहने का मतलब है कि आज ये संसार जो है वास्तव में जो है झूठ के पीछे भाग रहा है। कबीर ने सही कहा है कि जब एक जैसी मिट्टी से हम बने हैं, एक ईश्वर ने ही हमें बनाया है, एक जैसा सूर्य, एक जैसी पवन है, एक जैसी बारिश हमारे लिए ईश्वर ने तय की है, एक जैसा नीला आसमान सबकी छत पे है, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं। ईश्वर ने हमें मानव बनाया है और हमारे अज्ञानी गुरुओं ने हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनाया है। जो इन्होंने हमें धर्म के आधार पे बांटा है वो किसने बांटा है, इन अज्ञानी गुरुओं ने हमें बांटा है। नहीं तो ईश्वर ने हमें सिर्फ मनुष्य के रूप में पैदा किया है। ऊपर से न तो किसी के ऊपर सर के ऊपर कोई पगड़ी पहन के पैदा होता है, न कोई टोपी पहन के पैदा होता है, न कोई तिलक और माला पहन के पैदा होता है। इसलिए जो है कबीर ये कहते हैं
कि हम अपने आप को, हमें मानवता को भी पहचानना चाहिए और इसी में जो है हमारा और संसार का भला हो सकता है। आज धीरे धीरे लोग जब पढ़ लिख रहे हैं, लोगों के अंदर ज्ञान आ रहा है, तो धीरे धीरे लोग जो है इन धर्म के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे जो आपस में मनमुटाव थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो कभी भी धर्म जाति के आधार पर जो है एक दूसरे से नहीं लड़ते हैं, वो सभी धर्मों, सभी जातियों का सम्मान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कबीरदास जी यही कहते हैं कि व्यक्ति को जो है अपने मन को साफ रखना चाहिए, लोभ लालच नहीं करना चाहिए, इसी में जो है मनुष्य का भला होता है। ठीक है बेटा, ओके।